बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीर के शबद, जो कि चैप्टर नंबर 9, स्टैंडर्ड 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में चैप्टर नंबर 9 जो कबीर की साखी एवं शबद काव्य रचना है, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले पाठ में देखा था, कबीर निर्गुण धारा के संत कवि हैं, जो कि धर्म के कर्म कांडों को झुटलाकर कर्मों की पवित्रता और आंतरिक शांति और पवित्रता को महत्व देते थे। तो अब हम देखते हैं कबीर अपने शबद में क्या बोलते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुझते मिली है, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर कह रहे हैं कि जब मनुष्य भगवान की तलाश में इधर उधर घूमता है, जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, मस्जिदों में भटकता है कि उसे शांति मिल जाए, उसे ईश्वर मिल जाए, तो पर ईश्वर कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे। भगवान हम पर हंसते हैं, भगवान कहते हैं तो मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं मनुष्य के हृदय में ही रहता हूँ, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो है हम सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन हम सब मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में भगवान की प्रेयर करने के लिए जाते हैं। ना मैं देवल, देवल यानी मंदिर, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना काबे, काबा जो है वो मुस्लिम तीर्थ स्थान है, और ऐसे ही कैलाश जो है वो हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। माना जाता है कि वहाँ साधना करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, कैलाश पर्वत पर, जो कि हिमालय में है। तो कवि कहते हैं, कबीर बोल रहे हैं कि ना तो मैं तुम्हें मंदिर में मिल सकता हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना ही काबा और कैलाश में, ना ही तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और न ही मंदिरों मस्जिदों में पूजा पाठ, व्रत, त्योहार आदि करने से, किसी भी क्रिया कर्म में नहीं, नहीं योग में, नहीं वैराग में। ऐसा क्योंकि हठ योग के द्वारा श्वासों का, जब हम श्वासों को साधते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, या कई लोग वैरागी हो जाते हैं, अर्थात वैराग्य ले लेते हैं दुनियादारी से ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो कबीर कहते हैं कि किसी क्रिया कर्म में नहीं, अर्थात आप कोई भी व्रत उपवास कर लीजिए, कोई भी कर्म कांड कर लें, यज्ञ कर लें, उसमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, ना ही योग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ना ही वैराग्य धारण करने से, अर्थात आप भले ही सब विषय विकार छोड़ दें तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किसको मिलते हैं भगवान, खोजी होए तो तुरते मिलहियो, पल भर की तलाश में। कहते खोजी, अगर जो सच्चे हृदय से परमात्मा की खोज करता है तो उसे तो परमात्मा तुरंत मिल जाते हैं, ये सब काम किए बिना भी उसे परमात्मा मिल सकते हैं। केवल ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हजारों साल, 100 साल तक योग करना पड़ेगा, या कहीं बैठ के तपस्या करनी पड़ेगी किसी हिमालय पर्वत पर। केवल ये तो कहते हैं कि परमात्मा मिलने में इतनी भी देरी नहीं है जितनी देरी फूल तोड़ने में लगती है। पल भर अगर कोई ज्ञान सहित अगर परमात्मा की खोज करे तो वो पल भर में उसको खोज सकता है। कैसे? कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मैं कहाँ रहता हूँ? ईश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारी श्वासों में हूँ, है ना। परमात्मा, ईश्वर जो तत्व है वो कहाँ है? ईश्वर तत्व जो प्राण वायु, जो हम प्राण लेते हैं, उसे ही कबीर ने ईश्वर कहा है कि मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ, जो जिन श्वासों के द्वारा हमारी हमारा जीवन चल रहा है। देखिए, किसी की मृत्यु होती है तो सांसें चलना बंद हो जाती हैं, तो कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस
श्वासों में ही निवास करता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर निवास करता हूँ। ऐसा कई बार मेडिटेशन वगैरह में सिखाया जाता है कि जब हम अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें जो आनंद प्राप्ति होती है या हमें जो दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, वही परमात्मा तत्व है, वही ईश्वर तत्व होता है। तो समझे बच्चों कि भगवान कहाँ पे हैं? भगवान, ईश्वर, अल्लाह जिसको भी हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं भी बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। वो हमारे अंदर विराजमान है, हमारी श्वासों में विराजमान है। कई योग में सिखाया जाता है श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके धीरे-धीरे श्वासों को नियंत्रित किया जाता है और उस उन योगियों को धीरे-धीरे ईश्वर तत्व की प्राप्ति महसूस होती है। तो ना वो मंदिर में है, ना वो मस्जिद में है, ना काबे कैलाश में है और ना ही किसी भी क्रिया कर्म से मिल सकता है। कुछ भी यज्ञ, दान, धर्म करने से भगवान नहीं मिलते हैं, न ही योग में मिलते हैं, न ही वैराग्य करने से मिलते हैं। कि अर्थात कई लोग जो होते हैं खाना-पीना छोड़ देते हैं या वैराग्य ले लेते हैं दुनिया से ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए। लेकिन जो भगवान को सही ढंग से ज्ञान मार्ग से ढूँढता है, उसे भगवान तुरंत ही मिल जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सबक की ओर। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित्त की द्वै धूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी परि घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करि संतों बांधी, निरज चुए ना पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। कबीर इसमें कह रहे हैं, जब ज्ञान की आंधी आती है, जब मनुष्य को अब ये पता चल गया कि भगवान जो है कर्म कांडों से तो नहीं मिलते, वो केवल ज्ञान से मिलते हैं। तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की सब टाटी उड़ जाती है। टाटी क्या है? पर्दे के लगाए हुए बांस आदि की पट्टियों के पल्ले जो होते हैं, जो पर्दों के लिए पर्दे के लिए किसी भी उसमें टांगे जाते हैं, उसको टाटी बोला जाता है, जिन पे कि पर्दा टिकाया जाता है। तो कह रहे हैं भरम की जो टाटी थी वो सब उड़ जाती है। जैसे आंधी तूफान आता है तो किस तरह से उड़ने लगते हैं टीन छप्पर, उसी तरह जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे मस्तिष्क से हमारे जो सारे भरम हैं वो सब उड़ जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। माया रहे न बांधी, है ना? जिस माया से हमने ये सारे अपने चारों तरफ सामान इकट्ठा किए हैं, जिनको बांध के रखा है, वो सब माया उड़ जाती है। किसके? ज्ञान की आंधी आने से सारी माया और भरम छूमंतर हो जाते हैं। हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी। हित, अपना हित चाहने की, जो अपना, हम हमेशा अपना फायदा देखते रहते हैं। चित्त की, चित्त मतलब हमारा जो मन, कई बार हमारा मन हमें कहता है, हम गलत काम करने को भी हमारा मन होता है, केवल हम अपने मनमानी करना चाहते हैं जो, और अपना हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए जो चीजें हम करना चाहते हैं, हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोह के लिए जो चीजें आसपास इकट्ठा कर रखी हैं, उनसे हम कहते हैं ना, मोह माया में बंधे हुए हैं। कि ये जो द्वय, जो कि दो, थूनी क्या होता है? स्तंभ। तो दो पिलर हैं। आपने देखा होगा कोई भी घर होता है, झोपड़ी होती है, तो उसमें कुछ पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं, जिनके ऊपर के छत को टिकाया जाता है। तो कौन से वो दो खंबे हैं? एक अपना स्वार्थ और एक हमारा चित्त, हमारे मन के। ये दोनों खंबे गिर गए। कैसे गिर गए? जब हमारे पास ज्ञान की आंधी आई।
जब ज्ञान की आंधी आई हमारे मस्तिष्क में तो क्या गिर गए सब, जो पर्दे टंगे हुए थे, अर्थात जिनको कि हमने पर्दों में हमने अपने आप को छुपा के रखा था, इन सब भरम के पर्दों के पीछे सच्चाई छुपी हुई थी, वो सब पर्दे उड़ गए। और कौन से माया रहे न माया मोह से भी हम उन्हें बांध नहीं पाए, वो सब पर्दे ज्ञान की आंधी में उड़ गए। और जो स्वार्थ और चित्त के दो खंबे थे वो गिर गए। मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा क्या है? जो छप्पर की मजबूत एक छप्पर होता है, कभी भी जिसने झोपड़ी देखी होगी या कोई भी घर भी होता है, कोई सिंपल भी, तो क्या होता है, पहले एक छत बनाई जाती है एक लकड़ी में, जैसे झोपड़ी की बात हो रही है तो लकड़ी की एक पहले, फिर उसके ऊपर छपरा लगाया जाता है ना, छप्पर बांधा जाता है। तो एक मोटी लकड़ी होती है, एक बेस दिया जाता है उसको। तो वो बेस जो है मोह का जो माना जाता है, मोह बहुत ही मजबूत होता है। आदमी मोह के चक्कर में बहुत गलत कर्म करता है, बहुत दुख पाता है। तो कबीर बोलते हैं कि जब हित और चित्त के दोनों खंभे टूट गए, गिर गए, तो मोह का बलिंडा भी टूट गया, जिसपे अब वो लकड़ी किस पे खड़ी थी? छप्पर की मजबूत लकड़ी, जो बलिंडा था वो इन दोनों के ऊपर, इन दोनों लकड़ियों के ऊपर, थूनी जिसको लिखा है, दो पिलर्स के ऊपर खड़ी थी मोह का बलिंडा, तो वो भी गिर गया, वो भी टूट गया, क्योंकि दोनों नीचे से पिलर्स ही निकल गए, हित और चित्त के, स्वार्थ के और मन के दोनों स्तंभ निकल गए, दोनों पिलर गिर गए, तो मोह भी टूट गया पूरा। मोह का जो मजबूत लकड़ी थी वो भी टूट गई। तृष्णा छानी पर, तृष्णा, तृष्णा होती है हमारी तृष्णा, जिसको कहते हैं इच्छाएं करना, हमारी इच्छाएं आशाएं करना। तो जो थी छानी पर, घर ऊपर, छानी मतलब छप्पर, पर ऊपर, परी घर ऊपर, है ना, जो हमारी तृष्णाओं का ऊपर हमारे ये छप्पर पड़ा हुआ था। हमारी झोपड़ी, झोपड़ी किस झोपड़ी का यहाँ पे झोपड़ी बताया है हमारे मनुष्य के शरीर को, है ना। कबीर का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? जो मनुष्य का जो हमें शरीर मिला हुआ है, इसे ही झोपड़ी समझ के चलना चाहिए। तो इसमें क्या है? इसमें सब जो माया मोह के बंधन है, तो ये सब धीरे धीरे उड़ते जा रहे हैं। जो तृष्णा होती है, तृष्णा अर्थात इच्छाएं किसी चीज को पाने की, कई लोग पैसों के पीछे, कई लोग नाम और शोहरत के पीछे क्या करते हैं, उसका जो छप्पर लगाया हुआ है हमने, वो क्या हो गया? वो भी उखड़ गया, वो भी चला गया। कुबद्दी का भांडा फूटा। जो कुबद्दी हमारे अंदर आ जाती है, उसका भांडा फूट गया, भेद खुल गया उसका। कैसे? जब ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान आने पर क्या होता है? ज्ञान आने पर हमारी कुबद्दी दूर होके सुबुद्धि प्राप्त होती है ना। संतों का संग करने से, ज्ञान रूपी ज्ञान का जब हम संग करते हैं, जब हमारे अंदर बुद्धि जाती, जैसे आप स्कूल जाते हैं बच्चों, जब आप विद्या प्राप्ति करते हैं तो क्या होता है, आपको कई चीजें पता चलती हैं कि ये तो गलत बातें, हमें हम उस आपकी बुद्धि खुलती है, आपको सुबुद्धि की प्राप्ति होती है ना। तो इसी तरह जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य में से मोह माया स्वार्थ, ये सब क्या होते हैं, इन सब का भांडा फूट जाता है। ये सब, इनका भेद खुल जाता है कि ये खोखली चीजें हैं और ये ईश्वर प्राप्ति में रुकावट है। जोग जुगत करी संतों बांधी, निरुचि चुबे ना पानी। अब क्या किया? अब जो झोपड़ी को क्या कर रहे हैं, अब इसको ठीक करना है ना। पहले तो उड़ा दिया, ज्ञान की आंधी ने सब अस्त व्यस्त कर देता है। जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो वो क्या होता है, उसके जीवन में हलचल आ जाती है कि वो क्योंकि उसे पुरानी चीजें जो कहते हैं ना कि जर्जर पुराना, हम लोग इतनी पुरानी बातें, पुराने कर्म कांड जो कि कहीं से भी आज रेलिवेंट नहीं होते हैं आज के जीवन में, हम केवल करते रहते हैं, तो वो सब उड़ गए। जर्जर चीजें, पुरानी चीजें ज्ञान की आंधी से खत्म हो जाती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि संतों की संगत है, तो जोग जुगत करी संतों वादी। अब संत जो है इस झोपड़ी को फिर से बांध रहे हैं, जोग जुगत कर मतलब जुगाड़ करके, किसी तरह से अ, युक्तियां करके अब संत इस झोपड़ी को बांध रहे हैं। मेरा चुचुवे ना पानी,
थोड़ा भी पानी अब उसमें से नहीं आता है। अर्थात जैसे अब झोपड़ी जो थी उसका छप्पर उड़ गया, टाट के पर्दे उड़ गए, तो पानी रिसने लगता है। लेकिन जब संत इसको ज्ञान रूपी रस्सी से बांध लेते हैं अच्छे से इसको, तो कहीं से निरचू मतलब थोड़ा भी चुबे न पानी, पानी नहीं रिस रहा है अब इस झोपड़ी से। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, है ना? कूड़ कपट, कूड़ मतलब झूठ, कपट मतलब पाप। जितने भी झूठ बोल के जितने भी कपट करके, अर्थात लोग ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग करके, जमाखोरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं। देखिए अब किस तरह से कोविड के टाइम में ऑक्सीजन जो कि एक मरीजों के लिए इतनी ज़रूरी थी, वो लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की, उसकी दवाइयों की, मास्क, सैनिटाइज़र, कितना उसका ब्लैक मार्केटिंग किया गया। जैसे कि वो पैसे कमाएँ। अब ऐसे पैसे किसी के क्या काम आएँगे, आप सोचिए, क्या ये पैसे कभी ईश्वर ऐसे लोगों से खुश होगा? जिन्होंने कि ज़रूरतमंद लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं की सप्लाई और उनसे ज़्यादा पैसे लेके उन्हें ऑक्सीजन दी। तो इस तरह के झूठ, कूड़, कपट, काया का निकस्या, हरि की गति, तो इस तरह का जो झूठ बोल के काया का जो निकस्या, ऐसी अ, ऐसा शरीर को निकाल दिया। हरि की गति जब जानी, तो मोह छोड़ दिया। ऐसे करके ऐसे शरीर को क्या पालना, जो झूठ कपट करके हमें शरीर को क्या पालना। तो जब भगवान की प्राप्ति, जब भगवान की असलियत पता चल जाती है, ईश्वर की गति, हरि की गति, हरि मतलब ईश्वर। जब हरि की गति, जब भगवान को पहचान लिया, तो कोई झूठ पाप करने का मन ही नहीं करेगा। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे जो जल बूठा, अब क्या होगा? पहले तो आंधी चली ज्ञान की, फिर क्या होता है, जब आदमी को रियलाइज होता है कि मैंने कितने पाप किए, तो वो प्रायश्चित करता है, उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। तो जैसे आंधी आती है, उसके बाद बारिश होती है ना? कई बार क्या होता है, आंधी तूफान के बाद बारिश होने लगती है, शीतलता आती है। तो अ, कबीर कह रहे हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, जो जल बरसा, बूठा मतलब बरसा, प्रेम हरिजन भीना, है ना? तो परमात्मा के प्यार में हरिजन, जो भगवान का भक्त है, वो भीग रहा है इस बारिश में। इस बारिश में मतलब परमात्मा की कृपा, जब मनुष्य का, लोग मनुष्य जो है कहते हैं, अगर मनुष्य प्रायश्चित कर ले तो उसके सब पाप धुल जाते हैं। अगर मनुष्य अपनी गलतियों पर एक बार रो ले, कि आगे से मैं ये गलतियाँ, उसे रियलाइज़ हो जाए कि उसने गलतियाँ की हैं, और उन गलतियों पर वो रोए, सच्चे हृदय से भगवान से माफ़ी माँगे, तो उसका मन साफ हो जाता है उसके। तो कबीर वही बोल रहे हैं कि जो प्रेमी है, जो भगवान का भक्त है, वो इस बारिश में भगवान की कृपा की, और इसे भगवान की ज्ञान के बाद भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। तो वो इस भगवान की कृपा में भीग रहा है, इस भगवान के प्रेम की बारिश में भीग रहा है। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना, है ना? कि जैसे भानु मतलब सूरज, जब कबीर कह रहे हैं कि जैसे सूर्य प्रकट होता है ना, अब आंधी तूफान चली, बारिश हुई, अब उसके बाद सूर्य देवता जो हैं वो प्रकट हुए, आसमान पे वापस सूर्य देवता आए, अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैला, है ना? तब क्या हुआ? उदित भया तम खीना, तम मतलब अंधेरा, खीना मतलब क्षीण हो गया। ठीक है? तो कबीर कह रहे हैं कि भानु का मतलब है सूर्य। तो जब सूर्य उगते हैं, जब ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है, तो क्या होता है? अंधकार, अज्ञान, अंधेरा, विनाश, अज्ञान अंधेरे का क्षीण हो जाता है धीरे-धीरे, और मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति होती है, ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो समझे बच्चों, जब ज्ञान की आंधी चलती है, जब किसी भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तो पहले तो उसके मन में बहुत उथल-पुथल मचती है, क्योंकि बरसों पुरानी परंपराएं, बरसों पुराने रीति-रिवाज धीरे-धीरे उड़ने लगते हैं, जो उसके अंदर भ्रम होते हैं
कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। अंधविश्वास टूटने लगते हैं, मोह रूपी छप्पर उड़ जाता है और हमारे स्वार्थ और मनमानी दोनों ये जो पिलर हैं, जिस पे कि मोह खड़ा रहता है, वो टूट जाते हैं, है ना? हिल रही है, अब ये झोपड़ी क्या हो रही है, ये पुरानी जो है पूरी जर्जर झोपड़ी जो हमारे पुराने व्यवस्थाएँ हैं सामाजिक, ये टूटने लगते हैं। जो तृष्णा छानी, जो हमारी इच्छाएँ, आशाओं से हम लोगों ने उसके ऊपर छप्पर डाल के रखा है, ढक के रखा है अपनी कुबुद्धि को, उसका भी भेद खुल गया कि एक्चुअली हमारी बुद्धि जो है, वो क्या है? वो कुबुद्धि है हमारी। हम जिसे चतुराई, चालाकी, कूड़-कपट करते हैं, है ना? झूठ बोलते हैं, ये सब क्या है? इन सब का भेद खुल जाता है और क्या होता है फिर संत क्या करते हैं? संत फिर अच्छे से झोपड़ी को बाँधते हैं जिससे कि कहीं से भी अज्ञान रूपी पानी ना चुए, फिर से कहीं से भी हमारे अंदर अज्ञान ना पैदा हो। और उसके बाद जो प्रेम रूपी बारिश होती है, उससे प्रेमी जन का मन भीग जाता है और ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधेरा क्षीण पड़ जाता है, चला जाता है। आई होप आपको ये कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। कबीर के साखी एवं सबद। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लाइव आके भी आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। आई होप इसके क्वेश्चन आंसर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आप कभी भी हमसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। थैंक यू।